कलायत के पूर्व विधायक जयप्रकाश जेपी उकलाना ने खुलकर अब किसानों के पक्ष में आ रहे हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम में शरीक हुए जयप्रकाश ने किसानों के आंदोलन को सही बताया और कहा कि किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए आज सड़कों पर हैं। जेपी ने गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए जयप्रकाश ने बताया, किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार कहीं न कहीं धर्म हट्टा पे आई हुई है और बात नहीं मान रही, तो आप इस पूरे आंदोलन को और सरकार को कैसे देखते हैं? देखिए, प्रजातंत्र प्रणाली में सरकार ने हट धर्म कभी नहीं करना चाहिए। ये जनता के द्वारा बनाई गई सरकार है और जनहित में जो फैसले लेने हैं, यदि सरकार से भी कहीं को गलत फैसला लिया जाए तो उसको विड्रॉ करना चाहिए। तो जो ये किसान आंदोलन है, ये पूरे भारतवर्ष के लोगों का ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके है। इसमें केवल किसान नहीं है, इसके साथ मजदूर भी है, इसके साथ व्यापारी भी है, इसके साथ कर्मचारी भी है। हर वर्ग किसान से जुड़ा हुआ है, खेती से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए सरकार ने तीनों कानूनों को तत्काल विड्रॉ करना चाहिए। स्थानीय निकाय के चुनाव है उकलाना में भी, नगर पर जेजेपी और बीजेपी दोनों गठबंधन यहाँ भी उम्मीदवार उतार रहे हैं। देखिए, ये बड़ा बेईमानी कर अवसरवादी गठबंधन है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि बीजेपी जो सिद्धांतों की बात करती थी, कैसे नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों को ताक पर रख करके किस तरीके का गैर अवसरवादी इन्होंने फैसला लिया कि उस व्यक्ति उस पार्टी से गठबंधन किया जिस पार्टी के पानी पी पी करके बीजेपी के लोग गाड़ देते थे। ये कहते थे भाई इस पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में जेलों में बंद हैं, वो पार्टी हमारे साथ बात करती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने केवल लोभ और लालच के वशीभूत होकर के उस जेजेपी के जिसके मुखिया अजय सिंह चौटाला भ्रष्टाचार में जेल में बंद है, उस मुखिया के साथ समझौता कर लिया। तो इसके ऊपर आप क्या विश्वास करोगे? ये दोनों अवसरवादी पार्टी है और ये अवसरवादी गठबंधन है। और मुझे नहीं जचती कि यहाँ जैसे जेजेपी का उम्मीदवार आया है कि ये किसी के गले उतरेगा। जेजेपी के लोग क्या कह करके वोट मांगेंगे? जो पानी पी पी करके आज किसान को गाड़ियां देते हैं, आज मंडी में जो व्यापारी को गलत भाषा का इस्तेमाल करते थे, अब शब्दों का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि हम मंडियों को खत्म कर देंगे, बिचौलिए को खत्म कर देंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं जेजेपी के भाइयों से, अब ये स्थानीय निकाय के चुनाव में उकलाना मंडी में आकर के भाषण जरूर दुआना अपने नेता से, जो ये कहता था कि जो आड़ती हैं, जो व्यापारी बिचौलिए हैं, हम बिचौलियों का कमीशन खोरी को खत्म करेंगे। तो ये तो नकम्मे बच्चे हैं, परिपक्वता है नहीं, ज्ञान है नहीं, केवल धन के वशीभूत इन्होंने अपने मतदाता के साथ धोखा कर लिया, अपने दादा के साथ धोखा, अपने परिवार के साथ धोखा, फिर जिन लोगों ने चुना है अपने मतदाताओं के साथ धोखा। तो जो इस पार्टी का उम्मीदवार आएगा, मुझे नहीं जचता कि लोग उसको वोट देंगे। बहुत सारे विधायक जो जेजेपी की हैं वो बार बार किसान समर्थन की बात कर रहे हैं। आप राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं इसको? मैं ये देखता हूं कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने महामहिम राज्यपाल जी को चिट्ठी लिखी है कि इमरजेंसी सेशन बुलाया जाए, और मैं भी इस बात को मानता हूं और आप भी इस बात को मानोगे, जनता भी मानती है कि आज ये सरकार अल्पमत में खड़ी हुई है किसान के मामले को लेकर के। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर यदि किसान का हमदर्द है तो उन्होंने कहना चाहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मांग सही है, सेशन बुलाओ। और सेशन में एक तो हम चाहते हैं कि सरकार पे बहुमत है कि नहीं है, वो जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा कांग्रेस की तरफ से, ये पता लग जाएगा किस पार्टी का विधायक किसान के साथ है, कौन पार्टी का विधायक किसान के खिलाफ है। तो तत्काल 15 दिन का नोटिस देकर के सेशन बुलाओ, उसके बाद पता चल जाएगा कौन किसके साथ है। ये ड्रामे की राजनीति नेताओं ने बंद करनी चाहिए। क्या लगता है बीजेपी के जो विधायक नाराज चल रहे हैं, सरकार चलने में इसमें कुछ खामियां रहेंगी? सरकार चल पाएगी? सरकार है कहाँ? सरकार नहीं है, ये तो ढर्रा है, ढर्रा चल रहा है, सरकार नहीं चल रही। यहाँ तो अधिकारियों की चल रही है, कौन पूछता है इनको? बार बार चिट्ठियां लिखते। आज भी मैंने सुबह एक चिट्ठी पढ़ी, वो पढ़ा ड्राफ्ट कि भाई आज मुख्यमंत्री जी ने ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया है, वो एमपी एमएलओ की मंत्रियों की बात नहीं सुनते। मैंने पहली बार देखा जब मंत्री की, मुख्यमंत्री की, एमएलए एमपी की कोई बात ही नहीं सुनता, फिर सरकार कहाँ है? इसलिए गवर्नर रूल लागू हो जाना चाहिए, इससे बेटर। कृषि मंत्री के बयान को कैसे देखते हैं, किसान आंदोलन को लेकर दिया गया? वो तो बेचारा को ज्ञान नहीं है, उसको राजनीति का लेस मात्र भी ज्ञान नहीं है। जो लोगों को भ्रमित करने का, ऐसे ही वहां भी किया था इसने भ्रमित। वह इंचार्ज थे बड़ौदा के,
बड़े झूठ बोल करके आए, बड़ौदा के लोगों ने नहीं माना। मैं उसका वक्तव्य पढ़ करके बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले कह दिया फॉरेन से एड आती है, किसान को कभी भी इस तरह के आप शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। किसान के साथ, किसान खून और पसीने की कमाई से हर भारतवर्ष के लोगों का पेट भरता है, मेहनत से पैसा कमाता है, और उसको ये कहना कि बाहर से पैसा आता है, लोगों को भ्रमित करना। दूसरा कह दिया कि हरियाणा के किसानों, पंजाब के किसानों से कहो कि SYL नहर का पानी हमें दे। मैं पूछना चाहता हूं कृषि मंत्री जी से, लोगों के साथ बेईमानी मत करो। जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त की जा सकती है, हम खिलाफ नहीं है धारा 370 के, भाई उन्होंने गलत करी, ठीक किया, कर दी। क्या यही प्रेसिडेंशियल रेफरेंस SYL को लेकर के नहीं हो रहा? हमारा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नहीं मानती केंद्र सरकार। तो अगर थोड़ी सी नैतिकता है हरियाणा सरकार में, चाहे जच्चा बच्चा और चाहे बीजेपी और चाहे कृषि मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अपने हुआ है। ये एक दिन नहीं कहते कि भाई ठीक है 370 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से खत्म हुई है। तो यही प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हमारा पहले हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो हमने चिट्ठी लिखी, उस वक्त कांग्रेस के हम MP थे, मेरे भी उसमें हस्ताक्षर है। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से हमारी नहर खुदानी चाहिए, तो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। कभी एक किसान दूसरे किसान के इलाके में थोड़ा ही कर सकता जब तक हम कोई कानूनी उसको तो अमल जामा नहीं पहनाएंगे। ये लोगों को भ्रमित करते हैं, आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। लोगों ने JJP और BJP के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जब तक इनके नेता, विशेष तौर से JJP के नेता समर्थन वापस नहीं लेते, तब तक ये किसानों के हमदर्द नहीं कहलाए जा सकते। लोगों को झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं कि हम तो किसानों के साथ हैं। अरे किसानों के साथ तो हैं, ये तो मान लिया किसानों के पीछे हो, आगे नहीं हो, लेकिन सरकार नहीं मान रही तो सरकार से समर्थन वापस लो। तो ये कहते हैं ना, कहावत है, बोला खाने के दांत और दिखाने के हो। मार खा रहे हैं सरकार में, किसानों को बहका रहे। आधा काम करा दे, बात है, 2 घंटा लागो, 2 फीट मारा जी, आपका नाम पता हो।